तो जैसे कि पार्ट 1 पर हमने देखा था कि मोडोक के माइक्रोबॉट हल्क, थॉर, नाताशा और हॉकाई को अपने कब्जे में कर लिया था, जिसकी वजह से एवेंजर्स एक दूसरे को ही नफरत करके उन पर हमला करने लग गया था। और अब आगे तो इस एपिसोड के शुरुआत में हम कैप्टन और फैल्कन को देखते हैं जो हल्क, थॉर, नाताशा और हॉकाई को रोकने के लिए जाता है, लेकिन तभी मोडोक के माइक्रोबॉट सांस के जरिए कैप्टन के मुंह के अंदर जाता है और उसे भी अपने कंट्रोल में कर लेता है और ये सब टोनी स्कैन के जरिए देख लेता है। फिर टोनी तुरंत फैल्कन को वहाँ से हटने के लिए कहता है क्योंकि फैल्कन के पास भी मास्क नहीं थे, जिसके कारण माइक्रोबॉट उसके अंदर भी जा सकता था। लेकिन फैल्कन के वहाँ से हटने से पहले ही वो माइक्रोबॉट सांस के जरिए उसके अंदर भी घुस जाता है और उसे अपने कंट्रोल में कर लेता है। फिर कैप्टन फैल्कन के ऊपर अटैक कर देता है और जिसे देखकर फैल्कन भी कैप्टन पर वार करता है। दूसरी तरफ हम रेड स्कल को देखते हैं जो एवेंजर्स मेंशन के अंदर टोनी के लैब में घुसता है और कहता है कि केवल एवेंजर्स को खत्म करने से ही कुछ नहीं होगा, हमें तो पूरा दुनिया को ही खत्म करना है। उधर टोनी जार्विस से कहकर सभी एवेंजर्स की लाश ढूंढता है, जिस पर जार्विस बताता है कि माइक्रोबॉट सभी के ब्रेन को कंट्रोल कर रहा है, अगर हम उनके ब्रेन पर इलेक्ट्रिक शॉक दे सके तो वो लोग वापस ठीक हो सकता है। और जार्विस की इतना जानकारी सुनकर टोनी तुरंत मेंशन के बेलकोनी पर जाता है जहां मोडोक एवेंजर्स के लड़ाई एंजॉय कर रहे थे और उधर जाकर टोनी मोडोक पर अटैक कर देता है ताकि मोडोक दोबारा उसे परेशान ना कर सके। फिर टोनी सभी एवेंजर्स के माथे पर इलेक्ट्रिक शॉक देने लगता है, जिससे सभी एवेंजर्स वापस ठीक होने लगता है। फिर हल्क टोनी को पकड़कर कहता है कि मुझे क्या हुआ था, जिस पर टोनी बताता है कि मोडोक उसके माइक्रोबॉट के जरिए तुम्हारे माइंड को कंट्रोल कर रहा था, जाओ उसे आप धुलाई करो। जो सुनकर हल्क मोडोक को धुलाई करने जाता है। फिर टोनी तुरंत मेंशन के अंदर घुसता है क्योंकि मेंशन के अंदर रेड स्कल टोनी के हथियार से छेड़छाड़ कर रहा था और फिर अंदर जाकर टोनी रेड स्कल पर हमला करता है और जिसके बाद सभी एवेंजर्स मिलकर रेड स्कल को धुलाई करने लग जाता है और जिसे देखकर रेड स्कल वहाँ से भागने लगता है। लेकिन भागने से पहले वो सभी एवेंजर्स से कहता है कि तुम लोग काफी देर कर दिया है क्योंकि मैंने मेंशन के आर्क रिएक्टर को चालू कर दिया है, जिससे वो कुछ ही मिनटों में ब्लास्ट हो जाएगा। और इतना कहकर रेड स्कल टेलीपोर्ट होकर वहाँ से भाग जाता है और फिर टोनी सभी एवेंजर्स से कहता है कि हमें तुरंत इस रिएक्टर को अंतरिक्ष में फेंक कर आना होगा इससे पहले कि वो फट जाए। और इतना कहकर टोनी फैल्कन और थॉर को ऊपर एक टोर्नाडो बनाने के लिए कहता है। कैप्टन, हॉकाई और नाताशा को आसपास के लोगों को सेफ जगह पर ले जाने के लिए कहता है और हल्क को अपने साथ लेकर मेंशन के रिएक्टर के पास जाता है। फिर हल्क अपने पूरे ताकत लगाकर उस रिएक्टर को उठाकर अंतरिक्ष की तरफ फेंकने लगता है और ऊपर जाते ही टोनी अपने रिपल्सर की मदद से उसे ब्लास्ट कर देता है। और इसी तरह एवेंजर्स फिर एक बार दुनिया को रेड स्कल और मोडोक से वसा लेता है। और फिर हम लोग समुद्र के गहराई पर सबमरीन में रेड स्कल को देखते हैं जो काफी उदास होकर बैठा हुआ था क्योंकि उसके प्लान फेल हो चुका था। फिर गुस्से में रेड स्कल बाकी सारी सुपर विलेन आटोमा, हाइपेरियन और ड्रैकुला को एक मैसेज देता है कि अब सभी एवेंजर्स इकट्ठा हो चुका है और अब समय आ चुका है हम सभी को भी इकट्ठा होने का, क्योंकि एवेंजर्स को हराने के लिए सिर्फ यही एक आखिरी उम्मीद है, हम सभी को एक साथ काम करना। दूसरी तरफ हम एवेंजर स्टार पर सभी एवेंजर्स को देखते हैं जहाँ टोनी बताता है कि मेरे सैटेलाइट से ये बात पता चला है कि रेड स्कल अब एक टीम बना रहा है जिसमें वो, मोडोक, आटोमा, हाइपेरियन और ड्रैकुला शामिल है। अब हम एवेंजर्स को सकाना रहना होगा क्योंकि अब हमारे ओपोनेंट केवल रेड स्कल नहीं बल्कि बहुत सारे सुपर विलेन है। और टोनी के इसी बात के साथ ये एपिसोड भी यहीं पर खत्म हो जाता है।